काशी ढूंढे। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है ये काशी। पितृपक्ष का पर्व चल रहा है और वाराणसी में यात्राओं का विशेष महत्व मिलता है। गया पिंडे प्रयाग मुंडे। इन यात्राओं में पितृपक्ष में भी एक यात्रा की जाती है। वो कौन सी यात्रा है आज हम आपको बताएंगे। पितृपक्ष की यात्रा प्रयाग घाट से शुरू होकर विभिन्न जगहों से होती हुई पिशाच मोचन कुंड पे पहुंचती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में यात्रा करने से पितृदोष में जो समस्याएं घर में उत्पन्न होती है उसमें शांति मिलती है। आज हम इस यात्रा पर निकलेंगे। काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति के उमाशंकर गुप्ता जी है, इनके साथ इस यात्रा का वृत्तांत जानेंगे और ये यात्रा का कहाँ कहाँ पड़ाव होता है, कहाँ कहाँ से ये यात्रा गुजरती है, आखिरी इसका समापन कहाँ होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम प्रयागराज पे खड़े और यहाँ से संकल्प लेकर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। माँ बंदी के दरबार से यही है बंदी देवी। फिर यात्रा के दूसरे पड़ाव पे हम लोग निकलेंगे। प्रयागराज से संकल्प लेकर माँ बंदी की दरबार में हम लोग आए हैं। ये हम लोग प्रयागेश्वर महादेव आए हैं। तो प्रयागेश्वर महादेव माने इलाहाबाद में जो संगम में स्नान करते हैं उसका यहाँ के दर्शन और करने से फल मिलता है। तो प्रयागेश्वर महादेव से हम लोगों के लिए निवेदन करेंगे, उनके मनोकामना के लिए, अपने परिवार की रक्षा और शुभकामना के लिए जो है बंदी देवी भी का भी मंदिर इसमें है। बंदी देवी का यह महत्व है, जिसे किसी को मुकदमा चलता हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो इनके निवेदन करने से वो उससे जल्दी मुक्ति मिल जाती है। ये काशीश्वर महादेव हैं, काशी तीर्थ में कहा जाता है, इनका महत्व है। इनका नाम काशीश्वर महादेव है। शूलदंत विनायक भगवान का भी दर्शन आप इस यात्रा के दौरान कर रहे हैं। ये 56 विनायक में एक भगवान आते हैं, गणेश जी। गलियों के शहर बनारस से हम लोग हर गलियों से गुजरते हुए प्रमुख मंदिरों तक पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान जो पड़ाव पड़ते हैं उस जगह पहुंचेंगे और आपकी काशी को गलियों से भी रूप कराएंगे और साथ ही पितृपक्ष यात्रा के दौरान पड़ने वाले प्रमुख पड़ावों पर भी आपके दर्शन कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। त्रिपुरा भैरवी के मंदिर में भी लोग रुके और दर्शन कर रहे हैं। रास्ता ये जो विश्वनाथ जी के गेट नंबर 1 पे जाता है, इस रास्ते से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे मणिकर्णिका कुंड, जहाँ विष्णु चरण पादिका का पूजन करने के पश्चात अगले पड़ाव के लिए हम लोग निकलेंगे। विश्वनाथ मंदिर की तरफ से हम लोग
मणिकर्णिका द्वार की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं मणिकर्णिका गली में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यात्रा अब यहाँ से सीधे विष्णु चरण पादुका जाएगी। यहाँ से हम लोग मणिकर्णिका घाट पहुँच रहे हैं। वहाँ विष्णु चरण पादुका है, जिसको गया तीर्थ बोलते हैं। वहीं हम लोग मार्जन करके दर्शन करेंगे और ऊपर गयाधीश्वर महादेव है, उनका चलेंगे दर्शन करेंगे। उसके बाद पितृकुंड चलेंगे, पितरकुंडा है, फिर मातृकुंड पिशाच मोचन। पानी ज़्यादा होने के कारण विष्णु चरण पादुका पानी में डूबा हुआ है। इस वजह से हम लोग को दूर से ही उनका दर्शन करना पड़ेगा। चरण पादुका का यही स्थान है जहां विष्णु चरण पादुका है। आप देख सकते हैं वो लोहे के घेरे में विष्णु चरण पादुका है। यही दर्शन करने के बाद अगले पड़ाव के लिए निकलते हैं, लेकिन पानी भरे होने के कारण आज ये दर्शन संभव नहीं हो पा रहा है। ये अलवर मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ दर्शन कीजिए भूमिनाथ का। पितृपक्ष की यात्रा में इनका नाम फाल्गुनेश्वर महादेव है। इनका भी दर्शन करने का विधान है, पितरों की शांति के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए। त्रिपुरा सुंदरी माता का यह प्राचीन मंदिर यहाँ विद्यमान है और हम लोग दर्शन यात्रा के दौरान यहाँ भी आए हुए हैं। ऊपर आए हैं, सिद्धि विनायक के दाहिने साइड जो है गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में फाल्गुनेश्वर महादेव का दर्शन किए हैं। उसके बाद यहाँ बाएं साइड में आए हैं, ये अमेठी के राजा का बनाया हुआ बाला त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर है। ये बाला त्रिपुर सुंदरी देवी जो है 10 महाविद्या में आती हैं और उसके इसी में जो है गयाधीश्वर महादेव हैं। इनका दर्शन पूजन करके इसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा देर विश्राम करने के बाद अब पितरेश्वर महादेव पितरकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगे। त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर से यह यात्रा अब अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान कर चुकी है। अगला पड़ाव हम पितृकुंड माता कुंड होते हुए पिशाच मोचन पहुंचेंगे। आइए चलते हैं यात्रा पर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे यात्रा के दौरान महादेव का यह भजन गाते हुए जब श्रद्धालु चलते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कितनी दूर की यात्रा वह पूरी कर चुके हैं। चौक थाना के पास आ गए हैं और यहाँ से अब हम लोग सीधे दालमंडी का रास्ता पकड़कर पहुँचेंगे पितृकुंड। पानदरीवा से सीधा यह रास्ता दाहिने घूमता है पितरकुंडा की तरफ, जहाँ पितरकुंड पे यह यात्रा का अगला पड़ाव है। ये पितृकुंड के यात्रा पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं लोग यात्री पितृकुंड की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पितृकुंड लिखा भी है। पितृकुंडा पर जल अपने ऊपर अर्पित करने के पश्चात फिर अगली यात्रा पे निकला जाता है। पितृकुंड है, यहाँ पितरेश्वर महादेव का मंदिर है
और वहीं बैठ कर के हम लोग ध्यान करेंगे पितृेश्वर महादेव का, और पितरों के लिए जो है उनसे आशीर्वाद ले करके अपने परिवार की सुख शांति के लिए जो है निवेदन करेंगे। और इसके बाद ये पितृकुंड आए हैं, इसी के बाद बगल में मातृकुंड चलेंगे, उसके बाद जो है पिशाच मोचन जाएंगे। पितृकुंड से बगल में ही स्थित है मातृकुंड। अब उस मातृकुंड की यात्रा पर हम सभी यात्री निकल चुके हैं। हरे हरे महादेव शंभो काशे शांत गंगे। पितृेश्वर महादेव हैं। कहा जाता है कि पड़ाव जब हम लोग पितृकुंड आते हैं तो पितृेश्वर महादेव का दर्शन कर अपने पितरों की पूजा अर्चना ध्यान लगाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि वो हमारे जो भी ऐसे काम हम लोग करते हैं उन्हें क्षमा करें और हमारे घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें दें। गणेश जी का ये यहाँ प्रतिमा स्थापित है, आप देख सकते हैं। इनका भी दर्शन लोग यहाँ पर करते हैं। ये पितृेश्वर महादेव हैं और इनका महत्व यही है, ये महादेव यहाँ पर आकर के लोग अपने पितरों का ध्यान करते हैं और पितरों का स्मरण करते हैं, और ये जो महादेव हैं वो उनके पितरों तक उनकी याचना, इनकी प्रार्थनाओं को पहुँचाते हैं। ये अर्यमा नामक पितृ के द्वारा स्थापित, पितरों में श्रेष्ठ जो है अर्यमा नामक पितृ, पितृणाम अर्यमोऽस्मि जो भगवान ने कहा है कि पितरों में सर्वश्रेष्ठ अर्यमा नामक पितृ जो हैं इन्होंने इसको स्थापित किया है। पितृेश्वर महादेव के दर्शन पूजन के पश्चात अब हम लोग माता कुंड की तरफ निकल चुके हैं। यात्रा का अगला पड़ाव मातृकुंड है। मातृकुंड के दर्शन के पश्चात आखिरी पड़ाव पिशाच मोचन यानी कि विमल तीर्थ के लिए यह यात्रा प्रस्थान करेगी। ये लल्लापुरा माता कुंड के नाम से इस जगह को जाना ही जाता है और ये रास्ता सीधे मातृकुंड की तरफ पहुंचता है। ये है मातृकुंड। पितृकुंड के बाद यहाँ मातृकुंड का दर्शन किया जाता है। इनका चरण अर्पण करते हैं और जल का मार्जन करके फिर अगली यात्रा पर निकला जाता है। हम लोग पितृकुंड करके मातृकुंड आए हैं। यहाँ मातृकुंड है, मातृ देवी का मंदिर है और माता कुंड है, और यहाँ माता के नाम से जो है उनका ध्यान और तर्पण स्नान ध्यान सब किया जाता है, जिसको माता कुंड बोलते हैं। पिशाच मोचन के लिए अब यह यात्रा प्रस्थान कर गई है। माता कुंड से पिशाच मोचन की यात्रा पर निकल चुके हैं यात्री। पिशाच मोचन कुंड और विमल तीर्थ की तरफ यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पे अब पहुंच चुकी है। यहाँ पर पितृपक्ष में दूर दूर से अपने पितरों के तर्पण के लिए लोग पहुँचते हैं और पिंडदान करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के पिंडदान के बाद ही गया में जाकर पिंडदान की पूजन को पूर्ण कराया जाता है। आप देख सकते हैं इस रास्ते पर इन 15 दिनों में किस तरह से मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु आके अपने पूर्वजों का पिंडदान, त्रिपिंडी, श्राद्ध और जो भी पूजा का विधान है वो करते हैं।
पितृपक्ष यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी कि पिशाच मोचन विमल तीर्थ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहुंचे यात्रियों ने अपने पिता अपने पूर्वजों के निमित्त इस विमल तीर्थ में जल अर्पण किया। कहा जाता है कि जल अर्पण करने से उनके पितृ खुश होते हैं और उनके परिवार को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस कारण यह यात्रा आज यहाँ पर आकर पूर्णाहुत हुई, पूरी हुई। पितरों की यात्रा का अंतिम पड़ाव पिशाच मोचन। यहाँ कपिलेश्वर महादेव हैं, पंचमुखी विनायक है, 56 विनायक के गणेश जी और पिशाच मोचन तीर्थ है। और ये हमारे पास में पिशाच जी बैठे हैं, इन्हीं के नाम से पिशाच मोचन कुंड पड़ा है। और यहीं पे दर्शन पूजन करने के बाद संकल्प छोड़ करके आज की यात्रा यहीं